प्रियो, अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में फिर से और एक दफ़ा आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं। प्रियो, आज की मनन के लिए हम एक पद यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 44वां पद से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 44वां पद। वहाँ पे हम पढ़ते हैं, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर के ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें ये बताते हैं मनुष्य का एक साधारण सा की एक स्वभाव। वो स्वभाव यह है, जब हम इस समाज में, घरों में, समाज में, इस संसार में जब रहते हैं, हम अपनी आँखों देखी चीज़ों को, आँखों देखी व्यक्तियों को, आँखों देखी बातों को ज़्यादा मूल्य देख करके उसके हिसाब से हमारा जीवन बदलते रहते हैं। समाज के अनुसार हमने जो पाया, उस शिक्षा के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार, कुछ सिद्धांतों के अनुसार, कुछ रीति रिवाजों के, जो इस जगत का जो प्रैक्टिस बोलते हैं, जो बहुत सा लोग जो रीति रिवाजों को अपनाते हैं, उसके हिसाब से हम अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ चीज़ों को बदलते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस बात को बता करके हमें ये बताते हैं, अगर तुम ऐसा एक जीवन की रीति में जिएगा, तुम अपने विश्वास में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अपने प्रभु के साथ तुम्हारा कुछ उत्तरदायित्व नहीं है, उनके साथ कुछ जिम्मेवारी नहीं है। अगर तुम प्रभु के साथ कुछ बातों में जिम्मेवार हो, प्रभु की बाती हुई बातों को हम जांचते हो, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा क्या उम्मीद करता है, क्या उनकी इच्छा है, अगर उस बातों में हम खोजी रहेगा, हम विश्वास में भी बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह उस बात को वहाँ पे बताते हैं। प्रियो, अगर हम एक ही दृष्टिकोण से, एक ही हमारा नज़र से इस जगत के रीति रिवाजों से या इस समाज के कुछ बातों के द्वारा हमारा जीवन बिताएगा, हमारा ज़िंदगी आगे लेके जाएंगे, तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं, हम जो देखी हुई बातों को नहीं, देखी हुई मनुष्यों से आदर चाहते हुए हम कुछ कामों को ना कर, बल्कि जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या भाता है, परमेश्वर की दृष्टि में किन किन चीज़ों को मूल्यता रहता है, बहुमूल्य रहता है, उन चीज़ों को करने के लिए, उनके हिसाब से अपने जीवन में एक बदलाव लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें चिताते हैं। प्रियो, देखो इस बात को लेकर के आगे हम देखो, एक बार ऐसा हुआ, दाऊद, जब हम पुराने नियम में दूसरा शमूएल की किताब उसका 6वां अध्याय में, वहाँ की परिस्थिति ऐसा है, जब वाचा का संदूक, परमेश्वर का जो संदूक, जो ओबेनेदो की गांव में से अपने शहर में, दाऊद के शहर में जो वाचा का संदूक, परमेश्वर का संदूक लाए थे, तब देखो दाऊद को हम उनके सामने सब कुछ भूल जा करके, सब कुछ भूल के उस परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नाचता हुआ हम वहाँ पे देखते हैं। और आगे हम ये भी देखते हैं, दाऊद ने अपना जो राज वस्त्र को निकाल करके एक सनी की एफोद पहन करके उनके सामने नाचता हुआ हम देखते हैं। देखो, उनका प्रिय पत्नी उनको देख करके उनका हृदय में उसको निंदा करता है, लेकिन देखो दाऊद ने उसका जो बाहरी रूप, जो आदर चाहने वाली बातों को, वो इस्राएल का राजा था। देखो, इतना राज पदवी में होकर भी जब परमेश्वर का उपस्थिति या परमेश्वर का जो वाचा का संदूक उसके सामने जब आए थे, वो सब कुछ भूल करके, उनकी जो आदर के योग्य स्थानों को, वस्त्रों को, चीज़ों को भूल करके, उसको निकाल करके, उनकी हृदय की सच्चाई के द्वारा, उनकी हृदय की प्रेम के द्वारा सब कुछ भूल करके वो परमेश्वर के सम्मुख नाचते हैं। हम उसको पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की किताब 6वां अध्याय, वो 6वां अध्याय की 16वां पद में से जब हम पढ़ते, तब दाऊद सनी का एक एफोद कमर में बांध कर
यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। देखो वो उनकी बाहरी मतलब उसको जो आदर के योग्य चीज़ों को वो निकाल देते हैं और उनकी अंदर की जो प्रेम को बाहर दिखा करके, अंदर की जो आराधना को वो बाहर दिखा करके उसको प्रतिबिंबित करते हुए उन्होंने नाचता फिरता, वो स्वयं इस्राएल का मैं राजा हूँ इस बात को वो भूल जाते हैं और अपने आप को भूल करके, अपनी स्थान को भूल करके दाऊद परमेश्वर के सम्मुख नाचते हुए हम देखते हैं प्रियो। 15वां पद में, यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए और नरसिंह फूंकते हुए उसको ले चला, उसको लेके आया अपने शहर में। देखो प्रियो, हम हमेशा इस बात को ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा बाहरी रूप को, बाहरी बातों को, मैंने पाया हुआ शिक्षा को, मैंने पाया हुआ मेरा पढ़ाई को, मेरी ऐसा इसलिए करते हैं कि मुझे मनुष्यों का आदर मुझे चाहिए। मनुष्यों का आदर चाहते हुए हम ऐसा बातों को करते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर इन बातों को नहीं, एक व्यक्ति की हृदय की जो अंदर की जो सच्चाई के द्वारा प्रसन्न होने वाला एक परमेश्वर है हमारा प्रियो। इसलिए देखो, एक बार ऐसा हुआ लूका का सुसमाचार में, लूका का सुसमाचार फरीसी लोगों से प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक सवाल करते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय की 15वां पद में, 16वां अध्याय की 15वां पद में देखो, प्रभु यीशु मसीह कुछ फरीसी लोगों से यूं पूछते हैं। उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारा मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। जो मनुष्यों की दृष्टि में बहुमूल्य है, महान है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मैंने दाऊद का उदाहरण आपके सामने रखे हैं अभी। देखो, दाऊद उस मनुष्यों की दृष्टि में बहुमूल्य है, महान है, उन बातों को छोड़ करके जो परमेश्वर की दृष्टि में महान है, बहुमूल्य है, उन बातों को लेकर के वो केवल हमारा हृदय की गहराई की आराधना है, सच्चाई है, हमारा हृदय की अंदर की प्रेम है प्रभु के साथ, मेरी अंदर की प्रभु के साथ जो निकटता की, जो करीब की जो रिश्ता है, इस रिश्ते को में से लेकर के जो बाहरी सब कुछ भूल करके परमेश्वर के सम्मुख एक व्यक्तिगत संबंध में, एक व्यक्तिगत रिश्ते में आने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु हम सबों को आज इस विषय में चिताते हैं, जो इस समाज में हम देखते हैं, संसार में, दुनिया में इतना चमकने वाली बातों को, इतना मशहूर होने वाली बातों को, इतनी बड़ी ज्ञान और पढ़ाइयों को, वो परमेश्वर के सामने उनके लिए वो घृणित है। लेकिन परमेश्वर ये बताते हैं, जो मनुष्यों के सामने ज़्यादा मूल्य देते हैं वो सब परमेश्वर के लिए घृणित है। लेकिन यहाँ पे इस बात को बताता है, जो उस को छोड़ करके हर एक व्यक्ति की हृदय की अंदर की सच्चाई की वजह से, उस सच्चाई के द्वारा परमेश्वर को बलिदान देने के लिए परमेश्वर हमें बताते हैं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए उस बात को बताते हैं, तुम्हारी मन को परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे बताता है, तुम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? दूसरों की आदर चाहकर, दूसरों की सम्मान चाहकर, उसकी मान्यता चाहकर मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि इस जगत उसके पीछे चलते हैं। वो जगत का एक रीति है, जगत का, इस संसार का एक स्वभाव है वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको ये बताते हैं, उस स्वभाव के पीछे मत जाओ। तुम्हारी हृदय की सच्चाई के द्वारा, प्रेम के द्वारा, तुम्हारा हृदय सच्चाई से भरकर, उस सच्चाई में से तुम यहोवा के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए वहाँ पे बताते हैं। देखो, दूसरा एक पद हम पहला पत्रस का पत्री उसकी तीसरा अध्याय में जो पत्नियों को कुछ उपदेश देते हुए वहाँ पे प्रेरित पत्रस कुछ बातों को बताते हुए ऐसा बताते हैं। पहला पत्रस का पत्री तीसरा अध्याय की तीसरा पदों में से, जब हम तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पे, देखो ये सारे बातें
पत्नियों के लिए, जो औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए दिया हुआ उपदेश है, लेकिन ये बातें पुरुषों के लिए भी ये लागू है। क्योंकि ऐसा कुछ बातें जो दिखावटी चीज़ें, एक व्यक्ति अपने आप को सजाने के लिए, दिखाने के लिए जो आभूषणें पहनते हैं, वो हमारा बुद्धि हो सकते हैं, वो हमारा शरीर हो सकते हैं, जो कपड़ा हो सकता है, जो चीज़ों से एक व्यक्ति एक नकली चीज़ों के द्वारा, एक दिखावटी चीज़ों के द्वारा अपने आप को दिखाते हैं, सजाते हैं, प्रभु की आत्मा हमें आज बताते उस सारे बातों को छोड़ करके, दाऊद का उदाहरण हमने देखे थे प्रियो, उस सब को छोड़ करके तुम्हारी अंदर की, यहाँ पे बताते हैं आगे, ये बताते हैं वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व। हमने लूका का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की वाणियों को हमने सुना था। प्रभु यीशु मसीह ये बताया था, जो मनुष्यों के सामने महान है, बहुमूल्य है, परमेश्वर के सम्मुख वो घृणित है, परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक बार फरीसियों को एक बात बताया, तुमने अपने ओठों के द्वारा, दिखावट के दौरान, अपने ओठों के द्वारा परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करता है, लेकिन तुम्हारा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। ऐसा एक कपटी स्वभाव से, ऐसा एक पाखंड की स्वभाव से परमेश्वर घृणा करता है वो स्वभाव को। इसलिए यहाँ पे बताता है तुम्हारी अंदर की जो गुप्त मनुष्यत्व है, यहाँ पे 4वां पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। देखो किन किन चीज़ों को तो अपने आप को सजाना चाहिए अंदर की सच्चाई के दौरान, अंदर की प्रभु की तरह जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चा प्रेम के दौरान, जो प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन तुमने स्वीकार किए थे, ग्रहण किए थे, उस दिन तुम्हारा हृदय के अंदर की उत्साह, वो जलन, वो धुन, वो प्रेम के दौरान प्रभु यीशु मसीह को उस प्रेम देने के लिए और उस प्रेम के द्वारा अपने हृदय को, अपनी छिपा हुआ उस मनुष्यत्व को वहाँ पे सजाने के लिए बताते हैं। वहाँ पे बताते हैं जो 4वां पद में, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, सुसज्जित रहना, इन चीज़ों के द्वारा अपने आप को सजाने के लिए परमेश्वर बताते हैं। देखो एक प्रेम के दौरान एक व्यक्ति अपने आप को प्रेम के द्वारा अपने आप को सजाए तो बाहर दिखेगा नहीं प्रियो, उसका जो प्रतिबिंब वो बाहर दिखेगा, उसका एक प्रतिबिंब बाहर होगा, एक प्रतिबिंब एक चीज़ के समान नहीं होगा, लेकिन बल्कि वो एक स्वभाव के समान होगा। इसलिए पवित्र आत्मा आज हम सबों से इस बात को बताता है, तुम्हारा अंदर ही अंदर एक छिपा हुआ एक गुप्त मनुष्यत्व है। उस गुप्त मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव के साथ उसको सुसज्जित रखे, उसको सजाए, उसको अच्छी रीति से उस स्वभाव तुम्हारा हृदय में, जीवन में ले आए, और उसके साथ उसको उस आभूषण तुम्हारा हृदय में देने के लिए, तुम्हारा ऐसा एक स्वभाव तुम्हारा जीवन में आने के लिए पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। आगे को ये बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। जो लूका का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का वाणी हमने ये सुना था, जो उन बातों जो इस समाज के दृष्टि में महान है, बहुमूल्य है, लेकिन परमेश्वर उससे घृणा करता है। लेकिन इन बातों को परमेश्वर की दृष्टि में ये बातें बहुत, इनका मूल्य बहुत बड़ा है, ऐसा बताया है प्रियो। इसलिए इन दिनों में अपने आप को देखें, या मैंने मनुष्यों की आदर पाने के लिए, वो सम्मान पाने के लिए मैं अपने जीवन में क्या क्या चीज़ों को करते हैं, मेरा बुद्धि से, मैं अपने आप को सजाने वाली बातों से, इन चीज़ों को छोड़ करके पवित्र आत्मा आज हम सबों से इस बात को चिताते हैं कि तुम्हारा अंदर एक छिपा हुआ एक भीतरी मनुष्यत्व है। उस मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के द्वारा उसको सजा करके रखें, ताकि तुम्हारा उस जीवन में प्रभु प्रसन्न हो जाए। देखो दूसरा एक पद भी हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस का वही अध्याय में, पत्रस का पत्र 3 अध्याय की 15वां पद में, 3 अध्याय की 15वां पद में हम पढ़ते हैं, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझे। प्रभु यीशु मसीह को मसीह जानकर
प्रभु जानकर अपने हृदय के अंदर उसको पवित्र करने के लिए बताते हैं। हृदय के अंदर एक पवित्रता, एक दिखावटी या एक नकली पवित्रता नहीं, बल्कि अंदर में छिपा हुआ उस नया मनुष्यत्व जो है, वो भीतरी मनुष्यत्व जो है, उस मनुष्यत्व के साथ प्रभु यीशु मसीह को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज उस बुद्धि को, उस अगुवाई को प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को देते हैं प्रियो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करे प्रियो।